मैं कसम खा के बोलती हूँ बाबा कि मेरे और देव के बीच कुछ भी नहीं। And I'm sure कि कुछ हो भी नहीं सकता बाबा। हमारे बीच का रिश्ता खत्म हो चुका है। अगर ऐसी बात है बेटा तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं कहीं जाने भी नहीं देती। कहाँ है वो? मुझे उससे बात करनी है। कौन भाई, किससे बात करनी है? सोनाक्षी, और किसके बारे में पूछूंगा मैं? सोना तो चली गई, मैं उसको कॉल करती हूँ, वापस बुलाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, कॉल मत करो, मैं बाद में बात कर लूंगा, ठीक है? माँ की आंखें आईना होती है और आईने से कोई झूठ नहीं बोल सकता। एक तो है देव, अपनी माँ से झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। तेरे मन में कुछ है, तू मुझसे कुछ और बोल रहा है। हाँ, तू मुझसे कुछ भी मांग सकती थी, लेकिन मांगा भी तो क्या मांगा, और ऊपर से तेरी वो शर्त, वो भी इस वक्त जब एक तरफ खतरी का मैटर है, एक तरफ सुहाना है, एक तरफ सोनाक्षी। माँ, तूने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। I just can't. I can't. कोलू? मैं वो करने आया था जो वो बिग पीपल करते हैं ना, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो फाइट? नहीं, उसको सॉल्व करने की बात और टॉक और वो बिग वर्ड डिस्कशन। यस, लूडो में एंग्री होके चला गया था ना। आई एम सॉरी गोलू, वो एक्चुअली मेरी ही गलती थी, लेकिन हम तेरे साथ सिर्फ मजाक कर रहे थे। सोना ने आके भी मुझे सॉरी बोला था। आई नो, मैं नहीं आया ना तेरे पास, लेकिन तू तो जानता है ना कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ और तू मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो फिर फ्रेंड्स अगेन? यस। आपको अभी भी फीवर है? नहीं तो क्यों, कहीं बाहर जाना था? नहीं, लेकिन आप अभी भी ऐसा लग रहे हो जैसे आप ओके नहीं हो, तो आप पहले से भी ज्यादा सिक लग रहे हो। नहीं गोलू, वो फीवर की वजह से वीकनेस हो गई होगी ना। मैं 7 इयर्स का होने वाला हूँ बच्चा, अब आप मुझसे झूठ भी नहीं बोल सकते। मैंने आपको सिक भी देखा और ओके भी। अभी आप सिक हो या फिर आप बहुत सैड हो। नहीं गोलू, मैं बिल्कुल 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 ठीक हूँ। ओके बच्चा, अब अगर आपको यही सीखना है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देव, अगर तूने सोनाक्षी को दोबारा अपना जीवन साथी चुना तो ठीक, वरना तुझे किसी और से शादी तो करनी ही होगी। देव बेटा, आजा, अपनी माँ और मामी के साथ बैठ के खाना खा ले। बैठ। हाँ, तूने खाना खाया? अब मैं खाना सर्विंग कर देती हूँ। माँ, तूने खाना खाया क्या? जीजी, आप भी कुछ ईट कर लो ना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। माँ, क्या कर रही है तू? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं जाकर आराम करती हूँ। अरे, मैंने कहा ना मुझे आराम करना है। माँ, देव तबीयत तो ठीक है? मैं दवाई लाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। कहाँ सब ठीक है? यहाँ तेरी तबीयत खराब है, वहाँ जीजी तेरे लिए परेशान है। देव बेटा, तो अपनी माँ की टाप क्यों नहीं मान लेता? मामी जी, माँ जो कह रही है मैं वो नहीं कर सकता। बेटा, इंसान को अपनी पुरानी यादों पे मिट्टी पुट करके लेफ्ट में आगे बढ़ना ही चाहिए। जीजी ने तेरे लिए 2 चॉइसेस दिए हैं, या तो तू सोनाक्षी से अगेन मैरिज कर ले, या फिर हमें टल कर दे, हम अदर लड़की ढूंढ लेंगे। देख, जो भी करना है ना बेटा, तू फासट कर ले। कहीं ऐसा ना हो जीजी सोनाक्षी से क्वेश्चन खुद करने लगे। तू अच्छे से जानता है कि जीजी तेरी हैप्पी के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है। वो सोनाक्षी के आगे भीख मांगने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। और गॉड ना करे बेटा, अगर
जीजी ने बोस फैमिली से टाक कर ली ना, तो तुझे भी पता है फिर व्हाट हैपन होगा। माँ ने आपसे खुद कहा वो सोनाक्षी से बात करेगी। हेलो देव। जतिन, सोनाक्षी कहाँ है? तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? नहीं देव, एक्चुअली सोना अभी तक यहाँ पे अपने घर पे है। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो अभी निकल नहीं पाई है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रुको, आ रही हूँ। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए? अरे बाबा ने देख लिया तो फिर? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? देखो अभी भी बुखार है, क्यों चले आए यहाँ पे? मेरी बात नहीं मानते ना तुम कभी? सोनाक्षी। क्या सोनाक्षी? तुम्हें मुझ पे डाउट है? अगर ऐसी बात है तो सोनाक्षी वैसी बात नहीं है, मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सोना। आशीष, क्या हुआ देव? ऐसी क्या बात थी जो तुम यहाँ चले आए और मुझे तुमने फोन भी नहीं किया? सोनाक्षी, मैं यहाँ पे खड़े जल्दी में बात नहीं कर सकता, प्लीज मेरे साथ कहीं चलो। देव, मैं ऑलरेडी लेट पहुंची हूँ और बाबा को समझाते समझाते बहुत वक्त लगा और मुझे पहले ही गुड़गांव के लिए निकलना चाहिए था, लेकिन मैं सोनाक्षी, मैं जानता हूँ तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें ये सब नहीं बताया तो मैं प्लीज चलो। बट देव, वो ठीक है चलो। मैं ऐसे बाइक पे गाड़ी में चलते हैं। ओके। तुम्हें कुछ कहना था ना? हाँ, एक्चुअली वो मैं ये क्या हुआ देव? शायद पंचर है। ओह गॉड। अरे कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारा फेवरेट पार्टी शाप्ता लाया हूँ तुम्हारे लिए। विजय, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे भाई, तुम्हें किसने बुलाया? मैं शोना को बुला रहा हूँ, उसका फेवरेट पार्टी शाप्ता लाया हूँ उसके लिए। कहाँ है वो? घर पर नहीं है। उसे कोई फोन आया था, बात करते करते बाहर निकल गई। उसे मीटिंग में भी जाना था। मीटिंग के लिए चली गई बगैर बताए? ये लड़का देखो, बैग तो यहाँ पड़ा है उसका। अरे वो बगैर बैग लिए मीटिंग के लिए नहीं जाएगी। ये गई कहाँ है? कहीं और चली गई होगी, कुछ और काम होगा। गाड़ी भी नहीं है उसकी। आ जाएगी विजय, इतना टेंशन मत लो। बच्ची है क्या कोई? ओह नो। कहाँ जा रहे हो? जैक लाने। पंचर है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है, मैं लाती हूँ। नहीं, मैं कब। देखो तुम भी ना। इट्स ओके सोनाक्षी। जाओ। तुम्हें ये सब करना आता है? हाँ, क्यों? तुमने कब सीखा? किसी ने सिखाया। किसने? पिछले 7 सालों में। अब बताओ, क्या बात करनी थी? मुझसे आज किसी ने एक ऐसा सवाल पूछा
जिसका क्या जवाब देना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो मुझे लगा कि किसी दोस्त से सलाह लेनी चाहिए। और तुम तो मुझे जानती हो, जब आसपास देखा तो कोई नहीं था। हाँ, बस एक ही इंसान का नाम जहन में आया, तुम्हारा। तुम्हें यकीन है कि मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब है? तुम मुझे इस दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से जानती हो। तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। तुमने मेरे साथ हमेशा रहने का वादा किया था और तुम मुझे छोड़ के चले गए। अकॉर्डिंग टू मी, प्यार करने के लिए किसी को जानना जरूरी नहीं होता, लेकिन किसी को छोड़ के जाने के लिए उसे बहुत अच्छे से जानना पड़ता है। क्या बात है, परेशान लग रही हो? आज माँ ने मुझसे कुछ मांगा। माँ चाहती है कि हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। हम दोनों फिर से शादी कर लें। क्या हुआ आपको? हुआ नहीं है, होगा। हमारा दी एंड। वैसे तो देव ने ना उस बंगालन से मैरिज करने के लिए मना कर दिया है, लेकिन फिर भी वाई मंडरा रहा है उसके पीछे। हाउस में उसका नाम ले लेकर टैड हो गया था, तो उस सूखी मिर्ची के आफ्टर चला गया होगा ना। अम्मी यार, देव भाई ने खुद मना किया ना। उन्होंने खुद बोला कि वो सोनाक्षी के साथ शादी नहीं करना चाहते हैं। व्हाई टेंशन देन? तू समझ नहीं रहा है मायरेंट। अगर उस बंगालन ने देव का माइंड चेंज कर दिया तो तुझे भी पता है कि क्या होगा। और वैसे भी तो जीजी ने भी उन दोनों के लिए हाँ बोल दिया है। अगर उस बंगालन की बच्ची को जरा भी भनक पड़ गई ना इस बात की तो देव पे ना पूरा झपट्टा मार लेगी। इस गरीब की बेटी थिंक करिए कि कहीं ये प्लान बना कि ना हमने अपने ही लेग में कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है। हे माय गॉड, अगर देव मेलट हो गया ना तो वो बंगालन सारी उम्र हमारे हेड पे चढ़ कर नाचेगी। शांति, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो हमने किया वो बिल्कुल सही किया, और जो हमने सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा। बस थोड़ा सा सब्र रखो। तो तुमने क्या कहा? उस वक्त तो मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन सच कहूं तो मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था क्या बोलना है। माँ चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ फिर से शादी कर लूं, क्योंकि वो मुझे अकेला नहीं देख सकती। और तुम क्या लगता है, तुम्हें एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है? ये सवाल बहुत मुश्किल है सोनाक्षी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुश हूं, सब ठीक है, और कभी कभी लगता है कि मैं बहुत अकेला हूं। तुमने ही मुझे रियलाइज कराया ना कि माँ जो कहती है वो बात मेरी समझ में आ जाती है। तो हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मुझे एक जीवन साथी की जरूरत है। कोई ऐसी जो मुझे सहारा भी दे और मेरा साथ भी दे। तो फिर तुम्हें आंसर तो पता है? मैं इस वक्त सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। माँ ने तो ये भी कहा कि अगर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ तो मैं किसी और से शादी कर लूँ। Can you believe it? माँ ने ऐसा कहा
क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। मैं ठीक हूँ। मैं जो ठीक नहीं हूँ उसका क्या करूँ? देव, मुझे लगता है आंटी ने जो सोचा वो सही सोचा और उनकी परेशानी ठीक है, लेकिन हमें तो पता है ना कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। हमने रियलाइज किया है ना? हम फ्रेंड से ज्यादा कुछ नहीं हो सकते, और अगर हुए तो झगड़े और ज्यादा होंगे। एक दिन खुश रहेंगे और अगले ही दिन झगड़ा कर लेंगे। सुहाना के साथ ऐसा नहीं कर सकते। राइट। सोनाक्षी, तुमने मेरी बात का अभी भी जवाब नहीं दिया। क्या मुझे और किसी से शादी कर लेनी चाहिए? अगर तुम किसी और से शादी कर लेते हो तो सबसे ज्यादा खुश मेरे बाबा होंगे। आज उन्होंने अपनी कसम भी दिलवाई और मैंने कहा कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती? सच से तुम्हें भी पता है, लेकिन तुम मेरे मुंह से सुनना चाहते थे। सदा ये को मैंने बता दिया, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तुम्हें सिर्फ आंटी जी के लिए नहीं, अपने लिए भी करना चाहिए। अगर मिस्टर बोस तुमसे शादी करने के लिए गए तो तुम क्या कहोगी? उन्होंने पूछा, कई बार पूछा, और मैंने मना भी किया। और अगर आगे पूछेंगे तभी मैं मना ही करूंगी, क्योंकि ये डिसीजन हमेशा से मेरा ही रहा है। Of course, strong, independent सोनाक्षी बोस। ये जो तुमने शादी का डिसीजन लिया वो हमारे लिए किसी माइलस्टोन से कम नहीं होगा। हमारे लिए? मतलब अच्छे पेरेंट्स के साथ हम अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे। दोस्त? Dev, I'm happy for you. ये हमारे लिए एक नई शुरुआत होगी, जिसमें हमारे पास्ट के लिए कोई जगह नहीं होगी। तुम खुश हो तो? तो अब से हमारे रास्ते अलग अलग। गाड़ी रोको। क्या हुआ? रोको ना। अरे लेकिन बस रोको। ओके। देव, वो दो लेडीज वहां पे कौन है वो? देव, तुम भी जानते हो। एक मिनट, ये वही औरत लग रही है जो उस फोटो में है। देखो। अरे हाँ, ये वही फैमिली है ना? मैं देव, हमें जल्दबाजी में कुछ गलत नहीं करना चाहिए। इनके पीछे चलते हैं। देव, ये दोनों यहाँ रहते हैं। खत्री?
क्या कर रहे हो? देव, ये खतरी का घर है और जतिन ने उसे यहाँ तक फॉलो किया था। हम श्योर वो पिक्चर्स भी यही से बने। देव, देव रुको। देव, अगर हमें पता लगा ना कि खतरी क्या करने वाला है, then we have to pick up. चलो मेरे साथ। आप ही ने तो कहा था, इसीलिए ना आज आए हैं। कुछ तो इंतजाम करिए प्लीज अंकल, कुछ तो दे दीजिए प्लीज। देखिए, आप लोग ऐसे मत करिए। मैं किसी भी औरत की आंखों से आंसू गिरता हुआ नहीं देख सकता। आप तो मेरी बहन जैसी हो। तो कुछ कीजिए ना, कुछ तो मदद कीजिए। मैं तो आप ही की मदद करना चाहता हूँ। मुझे सब पता है कि आपकी ननद को दवाइयों की बहुत जरूरत है, मगर मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। उस औरत ने मेरे हाथ बांध दिए हैं। उसके थोड़ा बहुत दिल में जगह नहीं है, बिल्कुल पत्थर की बनी है। अरे मैं कितनी बार उसके पास गया तुम्हारे लिए। उनके आगे मैंने भीख मांगी कि मुझे ईश्वरी पैसे दे दो, उन गरीब लोगों की मदद करनी है, लेकिन कुछ नहीं दिया उसने। आप एक मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो बहन जी, पढ़ो इसे। देख लिया आपने? अरे उस औरत ने मुझे गिरफ्तार करवा दिया और उसके बेटे ने मुझे पूरी तरह पीटा। अरे वो औरत नहीं है, डाइन है डाइन, वो ईश्वरी नहीं। उसकी हरकतें शैतान जैसी है।